हरे कृष्णा। राम प्रभाव जी। राम प्रभाव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आपने सुना लेक्चर? हाँ सुना तो मुझे आज थोड़ा 5-6 मिनट बाद में ज्वाइन किया था। कुछ आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? थोड़ा नहीं प्रभु जी, कल थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा कड़क डिस्कशन है, टॉपिक थोड़ा ऐसा है ना। जी अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। कल मैं थोड़ा सा कहीं व्यस्त हो गया था, एक एक्सीडेंट हो गया था मित्र का। अच्छा, लेकिन आज कल मैं नहीं कल का लेक्चर सुना आपने? कल का नहीं सुन रहा हूँ, तो मैं इसी में व्यस्त रहा। नहीं, वो ये टॉपिक कल से शुरू है, कल का भी सुनना है। कल का मैं कल सुन लेता हूँ। सुन लीजिए थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा टॉपिक ऐसा है, आपको भी लगेगा क्या बात, क्योंकि सभ्य समाज में ईर्ष्या की बात कौन करता है? कोई नहीं करता है। ये सभ्य लोगों में, जैसे सारे सज्जन लोगों में ईर्ष्या की बात होती नहीं प्रभु जी। अगर है, ईर्ष्या को हमेशा ढका जाता है, लेकिन अब हम भक्ति करने आए हैं और ईर्ष्या की बात को उछाल रहे हैं। वो तो गलत है प्रभु जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो लेकिन लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से ये चीज है, होता है। तो समस्या है, तो इसलिए बात करना पड़ रहा है। और नॉर्मली जो हर जगह हम देखते हैं ना, वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए, वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले 3 स्टेज ये कौन समझेगा? निंदा तो एकदम लास्ट में आता है, जो कैंसर एकदम बाहर फैल गया है ना। बेस है प्रभु जी, जो आज जो चर्चा हुई, बिल्कुल प्रभु जी बेस है ये प्रिंसिपल का। हाँ जी, क्या? बेसिक प्रिंसिपल प्रभु जी जो आज चर्चा हुई। हाँ, तो ये बेसिक बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख करके सुनना है इसको। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी, बोलिए जितेंद्र प्रभु, क्या बोलना? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न था हाँ कि जी। जैसे आपने बताया कि ईर्ष्या की। आपको ये परेशान, आप परेशान तो नहीं हो रहे ना क्लास से? थोड़ा ये नहीं टॉपिक नहीं प्रभु जी, ये टॉपिक ऐसा ऐसा है बिल्कुल ना। भी नहीं है प्रभु जी। मैं क्या बताऊं, ये मैं ऋषिकेश में ये 5 दिन का लेक्चर मैं करने, 5 लेक्चर करने वाला था, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि मैं आप लोगों से आने वाले 1 साल में मिल पाऊंगा। मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, जब से हम आपने लेक्चर शुरू करे हैं, तो पहले दिन से हमें ऐसा लग रहा है कि अब शुरुआत में आपने दिए थे जो गुरु तत्व के बारे में बात की थी, तो जैसे हम शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे थे शुरू शुरू में, तो पहले वीक में लगा कि जैसे वो लेक्चर हमारे लिए ही हो रहे हैं। उसके बाद जैसे धीरे धीरे जो टॉपिक चलते रहे प्रभु जी, हमें ऐसा लगता रहा कि ये लेक्चर, हमें ऐसा लगता था कि ये हमारे लिए ही जो हम सोच रहे हैं, हमें जिन चीजों में सुधारने की जरूरत है, और वो वैसा ही हो रहा है। लेकिन जो जो ये जो टॉपिक है ना, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए है। मेरे को इसे मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम मैं तो मेरे को पहचानना है, मेरे अंदर क्या समस्या चल रहा है, क्यों इतना कुछ करने के बाद भी भक्ति क्यों नहीं मिल रही है, तो इसी का ही विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टॉपिक टेढ़ा है, इसको करना मुश्किल है। हाँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, भगवान आपको बाद में समझा देंगे। हाँ, माता जी कुछ पूछ रहे थे, प्रश्न कुछ पूछ रहे थे ना। ओके, ये लोग हाँ निकल कहीं या नहीं है वो। ओके, कोई और क्वेश्चन है? किसी और कोई क्वेश्चन है?
माता जी हरि बोल। सुष्मिता माता जी कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। कैसा लग रहा है आपको ये टॉपिक? आपको अच्छा लग रहा है ना? अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, ये बात करना पड़ रहा है। ये प्रभु जी पूरा रियलिटी है। नहीं, ये जो है ये इवन हमारे पारिवारिक जीवन में भी काम में आएगा ये। यस प्रभु जी। और हम एक प्रभु जी परिवार में ज्यादा ही होता है इसका मतलब कि इसकी जो जरूरत है तो ये ज्यादा ही है, मतलब ईर्ष्या बाहर तो कम है, लेकिन स्पेशली वुमेन के लिए तो परिवार में फैमिली में ही ज्यादा होता है। मुझे जैसा तो मतलब मेरा जैसा अनुभव होता है। आपको मिडिल स्टेप सब समझ में आ रहा है, जो हम वहां तक नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम जा सकते हैं। एक्चुअली प्रभु जी वो थोड़ा नहीं आया, मैं दोबारा उसको सुनूंगी, मतलब इतना समझ में नहीं आया, बार बार थोड़ा सुनना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या बोला अभी, सेल्फिश से हम सेल्फलेस बनना चाहते हैं। yes. लेकिन एकदम से सेल्फलेस तो नहीं हो पा रहे, तो कम से कम सेंसिटिव तो हो जाए। सेंसिटिव, हाँ, सेंसिटिव मतलब क्या है ना, सेल्फ केयर में चला जाए। मतलब सेंसिटिव क्या है ना, अरे मेरे में इतने कमी है तो उस व्यक्ति में तो उतना कमी हो सकता है ना। आप समझ रहे हैं ना ये बात? यस। जैसे मेरे में इतना सारे समस्या है, मैं जैसे अपने बारे में इतना सोचता हूँ, वो व्यक्ति में तो अपने बारे में सोच सकने का अधिकार है या नहीं उसको? हम क्या सोचते हैं ना, हम सेल्फिश रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरे को सोचते हैं कि वो सेल्फलेस हो जाए। लेकिन हम बीच का रास्ता तो पकड़ सकते हैं ना, कि भाई उसको भी अपने जीवन जीने का हक है। हाँ? तो ऐसे करके मिडिल स्टेप जब तक हम कम से कम इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते, तो मिडिल स्टेप ले सकते हैं। जैसे कि हम सबको जज करते रहते हैं, तो जजमेंट से हम एक्सेप्टेंस की तरफ जाना चाहते हैं, कि किसी को हम तोल मोल करना और किसी को हम स्वीकार कर लेना। तो बीच में एक हो सकता है ना, जो जजमेंट और एक्सेप्टेंस के बीच में क्या है ना, एक्सेप्टेंस के बीच में प्रभु जी जो हम ये करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। यस। कि अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए। अभी जैसे हमें इतने साल लग गए, इसको भी इतना थोड़ा टाइम देना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि वो मैंने बताया ना, जैसे कोई व्यक्ति नेगेटिव बोल रहा था, तो ये थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग से, अच्छा ठीक है इनके दिल में कुछ चोट पहुंचा होगा इसलिए नेगेटिव बोल रहा है, बोलने दो इसको थोड़ी देर। लेकिन बाद में क्या बोला कि प्रभु जी मेरे अंदर ना ईर्ष्या है, इसलिए मैंने बोल दिया, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। तो ये अंडरस्टैंडिंग था करके उसके अंदर सही चीज बाहर आ गया ना। समझ में आया क्या बात? तो जजमेंट से एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे तो बीच में अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं। ऐसे ही जो है, जो हिपोक्रेसी से इंटीग्रिटी की तरफ जाते हैं, तो बीच में ऑनेस्टी तो ला सकते हैं ना, कम से कम हम ऑनेस्ट रह सकते हैं कि मेरे से इतना ही हो पाता है। आगे हम जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे नहीं जग पा रहा है, तो कम से कम बोलेगा प्रभु जी 4 बजे नहीं जग पाता हूँ, लेकिन मैं 6 बजे के बाद सोता नहीं हूँ। मतलब देयर शुड बी सम ऑनेस्टी। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ 6 बजे के बाद ना सो। मतलब वो जो कहता है, जो वो करता है, वो कहता है, वो ऑनेस्टी है। और इंटीग्रिटी क्या है? जो वो कहता है वो करता है। यहाँ क्या है? जो वो करता है वो कहता है। तो ये मिडिल स्टेप जब हम लेके आते हैं, तब हम ये अवज्ञा के स्तर से बाहर निकल जाते हैं। वेरी सिंपल। और इसका और सिंपल रास्ता मैं बताऊंगा कल। इसका बहुत इजी रास्ता हमारे आचार्यगण बताए हैं। ये अभी थोड़ा आपको टेक्निकल लग रहा है ना, इससे इसके साथ या क्या, लेकिन कल इसका बहुत इजी रास्ता बताऊंगा। और जो हम अक्सर करते आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये इसका इलाज। ठीक है, ओके, थैंक यू। नहीं, थोड़ा सा अगर आपको कभी बहुत कड़क लगता है तो आप माफ करना, क्या करें। नहीं प्रभु जी, बिल्कुल कड़क।
प्रभु जी ऐसा है कि जो मतलब जो 4 संप्रदाय के अंदर नहीं आते, बाकी जो फॉलो कर रहे हैं वो क्या नॉन डिवोटी है? नहीं, वो दे आर द सीकर ऑफ ट्रूथ, वो सत्य के खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका अधिकृत एडमिशन नहीं हुआ है। जैसे कि मान लीजिए जिसका एडमिशन, आपका क्वेश्चन ऐसा है, जिसका एडमिशन नहीं हुआ है तो क्या वो एबीसीडी नहीं सीख रहा है? तो मतलब कोई ट्यूशन से, कोई इधर से, कोई माँ बाप से, ऐसे करके इनफॉर्मल एजुकेशन उसका चालू है, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन के लिए उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आया क्या बात? यस मैम। या ऐसे तो क्योंकि बिना परंपरा के हम कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, यस। ओके। हाँ बोलिए, कौन? गौरश्याम प्रभु कौन है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप अनम्यूट करिए। अरे वो अनम्यूट करिए आप, गौरश्याम प्रभु। ओके, जितेंद्र प्रभु बोलिए, आप कुछ, आपका क्वेश्चन क्या था? माता जी का कुछ क्वेश्चन था ना, कुछ पूछने वाले थे? हम्म, धन्यवाद प्रणाम। आ रही है? हाँ बोलिए। नहीं माता जी आ नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही। आप टेक्स्ट करेंगे क्या चार्ट में? चार्ट में टेक्स्ट कर सकते हैं ना? ओके, कोई और क्वेश्चन है किसी का? हरिबो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रणाम, बोलिए, अब तो क्लियर है आप, बोलिए। जी प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम लोग, जैसा कि आपने बताया कल के और आज के टॉपिक में, कि किसी को देख के हमें लगता है, किसी के पास कुछ भी हमसे अच्छा होता है तो हम सोचते हैं कि अरे यार इसके पास ये हो गया, या कुछ भी हमारे मन में एकदम से एक क्षण के लिए मन में आता है, तो साथ के साथ हम ये सोचते हैं कि चलो जो उसकी किस्मत में था उसको मिल गया, या जो उसके भाग्य में था उसको मिल गया। तो प्रभु जी इस चीज को हम किस तरह से ले सकते हैं? ये भी ईर्ष्या में ही काउंट होगा, या इसको किस तरीके से हम सोच सकते हैं इस बारे में? नहीं, आप इस पर काम कर रहे हैं, आपके कार्य प्रगति पर है, ऐसा सोच सकते हैं कि हम ईर्ष्या से बचना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि चलिए भगवान की इसके ऊपर कृपा है और इसको ये मिला है, कोई बात नहीं। लेकिन
द वेरी फैक्ट जो उसके पास वो है, इसका पहचान क्यों आ रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो चीज की कमी हम देखते हैं हमारे जीवन में नहीं है, तो हम देखते हैं अरे यार इसके पास है हमारे पास नहीं, तो फिर बाद में हम अपने आप को समझा देते हैं कोई बात नहीं, भगवान ने उनको ये दिया। तो लेकिन बेस्ट क्या है कि ये सब में अच्छा गुण देखना, दे आर बेटर एक्चुअली एंड दे आर सपोज टू बी बेटर। क्योंकि मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ और सब लोग मेरे से सब लोग मेरे से बेटर होना स्वाभाविक है। जब अगर सबसे तुच्छ हूं तो सब लोग मेरे से बेटर होना तो स्वाभाविक है ना। बिल्कुल प्रभु जी। तो हर व्यक्ति में, और एक्चुअली शुद्ध भक्ति का शुरुआत इसी बात से होती है, जब हम ये देखते हैं कि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अच्छा गुण है जो मेरे पास नहीं है, और इसीलिए वो मेरे से बेहतर है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो ईर्ष्या जो है, अवज्ञा, जिसके पास अवज्ञा है वो बोलता है अरे छोड़ो यार मैं बेटर हूं, हमारे पास जो चीज है ना उसके पास नहीं है। देखो इस चीज में हम फंस जाते हैं। जी तो इसीलिए हमेशा ये सोचना है कि यार वंडरफुल, मैं बताऊं ये इसका जब मैं सोल्यूशन की तरफ आऊंगा ना, यू रियली फील सो गुड अबाउट इट। आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसका सोल्यूशन बहुत अच्छा है। क्या जी कह प्रभु जी। क्या कह रहे हैं केशव जी, क्या गाली दे रहे हैं किसको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं ठीक है, ठीक, अच्छा। नहीं मैं वो नीरज अग्रवाल को पूछ रहा हूँ। नीरज अग्रवाल प्रभु, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अनुरोध प्रणाम। क्या ये केशव क्या गाली दे रहे हैं किसी? ये परेशान करता प्रभु जी। तो परेशान करना है तो फिर आप वीडियो ऑफ करना है ना। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ। अगर आपके घर में अगर कुछ उथल पुथल है तो उसको पूरे संसार को दिखाने की क्या जरूरत है? इसको ये एकदम स्क्रीन के पास आकर के कुछ बड़े बड़े बात कर रहे हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि ओके। हाँ, कुछ और प्रश्न है क्या माता जी या जितेंद्र प्रभु, कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं बस प्रश्न तो प्रभु जी ये क्लियर हो गया, इसका आंसर हमें मिल गया। हाँ। तो प्रभु जी मैं ये कह रहा था, आप क्लासेस के बारे में पूछ रहे थे कि टॉपिक कैसा लग रहा है। तो प्रभु जी बस हमें तो जब से क्लासेस शुरू हुई हैं तो यही लग रहा है कि हर दिन जो क्लास होती है वो हमारे एक दवाई हमें मिल रही है, एक इलाज हमारा चल रहा है। और आप हमारा जो हमारा दर्द है ना, जो हमारी बीमारी है, उसको आप समझते ही है भली भांति तरीके से प्रभु जी, है ना। तो एक बहुत बढ़िया हमें तो लग रहा है प्रभु जी। शुरू में जब गुरु तत्व के बारे में क्लासेस शुरू हुई थी, शुरुआत में जब शुरू हुआ था, तो प्रभु जी बहुत अच्छा हमें लगा था कि गुरु तत्व, हम एक गुरु धारण करने हम जा रहे हैं, एक शेल्टर के लिए हम जा रहे हैं, और गुरु तत्व के बारे में ही आपने 6-7 दिन के लिए क्लास चलाई थी। तो प्रभु जी बहुत हमें नॉलेज मिली थी उसमें। और उसके बाद हर टॉपिक एक बहुत ही एक जीवन में उतारने लायक था। और ये भी बहुत अच्छा टॉपिक प्रभु जी आपने चुना है हमारे उद्धार के लिए ना, तो बहुत बढ़िया है प्रभु जी। लेकिन इसके लिए प्रभु जी बहुत बहुत चक्कर क्या धन्यवाद। है, चक्कर क्या है बताता हूँ। आपके घर में वो फूल वाला माली आता है सजाने के लिए, वो पूरा घर को तहस नहस कर देता है। इसको सजाने से पहले ना पूरा इधर का इसको निकालेगा, उसको निकालेगा, यहाँ से वो बांधेगा, लेकिन वो कुछ भी करेगा ना उसमें से खुशबू आता है क्योंकि बहुत फूल लेके आया है। लेकिन जब वो थैंकलेस टास्क करने आता है ना, जो आपके जमादार जिस दिन आ जाएगा ना आपके घर में सफाई करने के लिए, बहुत गंदगी निकलता है और उसमें व्यक्ति परेशान होता है, लेकिन उसके बाद उसको फायदा होता है।
तो ये जो ईर्षा के ऊपर बात, निंदा के ऊपर लेक्चर, ये सब टॉपिक जो है ना, इसमें बहुत गंदगी निकलता है, बहुत बदबू मारता है। ये साधारण व्यक्ति को ऐसे बात नहीं करना चाहिए, हाँ, लेकिन ये करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये सफाई होती नहीं है, ये रह जाता है। इसीलिए मैं बाकी टॉपिक के टाइम पर इतना परेशान नहीं हुआ। इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले बार बार आप लोगों से क्यों इसका परमिशन ले रहा हूँ। शुड आई कंटिन्यू, हाउ डू यू फील, आर यू नॉट डिस्टर्ब्ड, मैं ऐसे करके बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज बड़े मुश्किल काम है। हर वो प्रभु जी, मेरे को ऐसा लगता है जिस तरीके से आपने पिछले 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, जिस तरीके से आपने बेस बनाया है हम सबका, और तो आपने नींव ऐसी रखी है, तो अब तो मेरे ख्याल से जो जितने भी भक्त सभी क्लासेस में आ रहे हैं, तो उनको मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी इस टॉपिक से किसी भी टाइप की कुछ प्रॉब्लम होगी सुनने में, क्योंकि बेस आपने प्रभु जी ऐसा बनाया है कि हम उस चीज के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। अब तक इतने दिन से क्लासेस हम सुनते आ रहे हैं आपके मुखारविंद से प्रभु जी। चलिए, आपकी बात सुन करके मेरे को हिम्मत मिल रही है। ओके, नहीं प्रभु जी, ये बहुत प्रभु जी, इससे क्या होगा, हम भक्ति में तो प्रगति करेंगे ही, साथ साथ जो मुझे लगता है कि हमारे जो भौतिक जो रिलेशंस हैं, जो हमारे फैमिलीज या जो हमारी बॉन्डिंग्स है फैमिली के साथ, वो भी हमारी अच्छी होंगी, क्योंकि जब हमारे मन में कुछ इस तरह की ईर्ष्या ही नहीं रहेगी तो प्रभु जी हमारा जीवन तो खुशहाली से भर जाएगा प्रभु जी। ये चीज व्यक्ति के दिल से जिस दिन निकल गया ना, हाँ, उस दिन वो मुक्त हो गया माता जी। द मोमेंट ईर्षा लीव्स यू, यू आर लिबरेटेड। आप मुक्त हैं। इस दुनिया की कोई भी शक्ति आपको बांध नहीं सकता है। फिर ये ईर्षा की वजह से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह सब निकल रहे हैं। बिल्कुल। जिस दिन ये चीज निकल जाता है तो ये चीज मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान रखता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ। जब भी मैं किसी को कोई बात करता हूँ ना, चाहे मैं उसको डांट के बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं 10 बार ये बात, क्योंकि मेरे को ऐसा प्रशिक्षण मिला हुआ है, मैं 10 बार अपने आप को पूछता हूँ, तुमने ईर्षा तो नहीं किया ना? किस लिए बोला ये? इसके पीछे क्या कारण था? इसमें इसके भलाई के बारे में तुमने सोचा, या इसको नीचे दिखाने के बारे में तुमने बोला? तो ये प्रशिक्षण हमारे अंदर शुरू से आने से हमारे वैष्णव संबंध बहुत अच्छा रहेगा, वैष्णव सदाचार बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, साधारण व्यक्ति, जो आपने बोला, साधारण जीवन में भी हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन भी सुधर जाएगा, क्योंकि हम ईर्षा नहीं कर रहे। जो व्यक्ति करोड़पति होता है तो ऐसा नहीं कि उसके खाते पर 1 करोड़ रुपया दिखता है, उसके कार्य पर वो करोड़ रुपया दिखेगा। बिल्कुल प्रभु जी। वो कहीं भी जाएगा तो वो फिर 10-5 रुपया के लिए खिचखिच नहीं करेगा, वो उसको दिखाई पड़ेगा, लोगों को दिखाई पड़ेगा पैसे वाला है। तो जिसके पास ईर्षा नहीं रहेगा, उसके अंदर वो करुणा, दूसरे के ऊपर अंडरस्टैंडिंग, वो निष्ठा सब दिखाई पड़ जाएगा, ईर्षा नहीं। और इसको अगर नजरअंदाज करेंगे ना, आज देख लीजिए पूरे इस्कॉन में क्या हो रहा है। 2 मिनट कृष्ण के बारे में बात नहीं होती है, हर जगह, सही कह रहे हो, हर जगह निंदा चलता है। कारण क्या है ना? ये बीमारी अभी फैल चुका है। ये जो कोविड-19 के जो बता रहे हैं ना, जो क्या कम्युनिटी लेवल पर चला जाता है, तो अभी ये निंदा जो है, ये ईर्षा जो है, ये निंदा के स्तर पर पहुंच गया है। हर जगह ये उसके बारे में बोल रहा है, ये उसके बारे में बोल रहा है, ये ऐसा हो गया, वैसा, ये सब चलता है। तो इसीलिए, और इसका इलाज क्या है? शुरू से ही हम प्रशिक्षण देके चलना है कि ये समस्या है और यहाँ ऐसा हो जाएगा। अगर हम ईर्षा पर काम नहीं करेंगे, ऐसा हो जाएगा। हाँ, ऐसा करके थोड़ा बात कर रहे हैं। मेरे को ये चीज सबके सामने बात में करने वाला था, लेकिन वो मेरे को ऐसा लगता है कहीं दोबारा चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं 1 साल बाद आप लोगों से मैं मिल रहा हूँ, आप लोग मतलब सारे लोगों से। तो मैं सोचा कि नहीं, अभी इतने दिन बाद बात किया है तो कुछ गंभीर बात कर लिया जाए।
हैं? तो थोड़ा मेरे बिल्कुल साथ प्रभु जी ये बहुत जरूरी था हमारे लिए। हमें किसी और के बारे में तो खैर हम नहीं कुछ कह सकते, बट हमारे लिए प्रभु जी ये बहुत ही जरूरी था। आप हमारे साथ दे रहे थैंक यू हैं, प्रभु ये जी, आप मेरे साथ दे रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, थैंक यू प्रभु जी, बिल्कुल ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, थैंक यू। प्रभु जी एक बात और थी प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी कल अम्बाला ग्रुप की बात चल रही थी तो मैं भी थोड़ा सा बोलना चाह रहा था, तो कल तो मेरे को प्रभु जी नहीं मिला मौका, बट अभी पिछले 2 महीने से प्रभु जी मैं हर रोज ये फील जरूर करता हूँ प्रभु जी कि मेरे को जिस दिन प्रभु जी मेरे को पवन प्रभु परम पावन प्रभु मिले थे, तो पता नहीं प्रभु जी कौन सी कृपा हमारे ऊपर हुई थी, वो हमें मिले और प्रभु जी हमारा उद्धार ही होना शुरू हो गया प्रभु जी धीरे धीरे। ये आप चाहते थे इसलिए भगवान ने अरेंज किया है। ये बस प्रभु जी, आपकी प्रार्थना का फल है। प्रभु जी हमने तो हमारी तो प्रार्थना में कोई दम नहीं है प्रभु जी, पर भक्तों की कृपा जरूर हुई है, शुद्ध भक्तों की प्रभु। यस, अम्बाला के भक्तों की कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो गजब हो जाएगा। ये बिल्कुल ड्यूटी है प्रभु ही जी। इतने अच्छे, वंडरफुल। हाँ, थैंक यू थैंक प्रभु यू। जी, थैंक यू वेरी मच, ये कहना हरे चाहता कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, कौन बोलेंगे? और बोलिए परम पावन प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ननद प्रणाम। आपके प्रभु कृपा, जी कोई आप यमुनानगर की तरफ कृपा कर रहे हैं, हमारी तरफ कृपा कब करेंगे? प्रभु जी मेरा कुछ नहीं करा प्रभु जी, वो उनकी इच्छा थी। उन्होंने एक दिन पहले अपना सोचा कि मैं गुरु धारण करेंगे या गुरु महाराज के आचरण लेंगे। उनकी गुरु महाराज ने बड़ी अच्छी तरीके से उस इच्छा सुनी और वो किस तरीके से मेरे को मिले मैं भी नहीं जानता था। ये भगवान गुरु नहीं, ये प्रभु इनके परिवार के ऊपर तो गुरु महाराज की विशेष कृपा हुई है प्रभु जी, तो मैं मानता हूँ प्रभु जी। अच्छे डिवोटी है। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? प्रभु जी मैं क्वेश्चन प्रभु जी मेरा अपना थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है प्रभु जी। मैं हाँ ये पूछ रहा था प्रभु जी, जिस तरह एक वैष्णव दो तीन वैष्णव बैठे दो वैष्णव बैठे हुए बात कर रहे हैं, मैं बीच में वहां पे बैठा हुआ हूँ हाँ और वो एक ने दूसरे की निंदा कर दी, हाँ तो कुछ अपशकुन बोल दिए प्रभु जी। हाँ और वो मेरे को बुरा लग रहा, वो बहुत बुरा लगा मेरे को कि वो एक सामने वाला सामने की निंदा कर रहा है। और मैंने उस विषय पे उनसे बोलना छोड़ दिया या मुझसे बोलना बात कर, ये प्रभु जी ईर्ष्या की श्रेणी में आएगा, किस में आएगा प्रभु जी? नहीं, यही है कि हम हमें वो व्यक्ति का बात अच्छा नहीं लगा तो हमने उसको जज किया। नहीं प्रभु जी, दरअसल क्या वो बिल्कुल उसने वैष्णव निंदा वाला काम किया था प्रभु जी, हाँ, बिल्कुल। वैष्णव निंदा के लिए तो वो फॉर्मूला लागू कर देना है ना। मैं एक तो तो प्रभु जी वहां से उठ के चला गया, लेकिन हाँ उठ के चला गया, उस टाइम चला वही। गया, लेकिन वो प्रभु जी उस व्यक्ति से मेरे को बोलचाल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए प्रभु जी? हाँ, बोलचाल में ऐसा करना है तो आप उस टाइम पर छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर तो आ सकते हैं आप। उसको जज तो हम आपने कर ही लिया है कि भाई ये व्यक्ति निंदा किया, लेकिन उसी लेवल पर आप उसको कितने देर तक रखेंगे, कब तक रखेंगे? ये है वो इसके भक्त, अंदर प्रभु जी हाँ है वक्त, हाँ इसको भक्त मेरे को है, क्या करना चाहिए प्रभु तो जी? आपको उसके ऐसे बात के पीछे का अंडरस्टैंडिंग क्या है? ईर्ष्या है या सही मायने में उसके दिल में कोई चोट पहुंचा है? नहीं प्रभु जी, मेरे को उसकी अंडरस्टैंडिंग लगती है प्रभु जी, उसके अंदर ईर्ष्या है प्रभु जी बहुत ज्यादा। नहीं नहीं मैं वो जहाँ तक हाँ हाँ, तो लेकिन ये कभी दूसरे मौके पर आप उसको उछाल सकते हैं और इसको समझने के प्रयास कर सकते हैं। आप जैसे बात कर रहे थे उसके पीछे आपका मकसद क्या था, फायदा क्या हो रहा था ऐसी बात? दरअसल प्रभु जी इस मामले के अंदर मैंने काफी सोच विचार करा, काफी सोचा मैंने, तो मेरे को प्रभु जी इसके अंदर तो उन वैष्णवों के आपस में बात लगा कि वो वैष्णव उनसे ईर्ष्या करता है, इसलिए उसने ऐसा करा और उसने इस मामले में वैष्णव अपराध भी कर दिया। तो चलो मैंने उसको छोड़, उस टाइम हमने किसी तरीके से बात को टाल दिया और निकल गए, खुद बचने की कोशिश करी वहां से कि कहीं हमसे वैष्णव अपराध ना हो जाए। तो लेकिन प्रभु जी मैंने उनसे बोलना चाल बंद कर दिया या उनसे अब थोड़ा व्यवहार कम कर दिया।
तो इससे प्रभु जी मेरे से वैसा अपराध नहीं हो रहा कहीं? नहीं, वो बीमारी अभी कम्युनिटी लेवल पर है ना, वो निंदा के स्तर पर वो व्यक्ति है, मतलब वो ऊपर से किसी के बारे में किसी का चरित्र संहार कर रहा है, तो इसका निंदा के स्तर पर है, तो उनके ऐसे व्यक्ति का संग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। नहीं कर सकते, ठीक है प्रभु जी, क्योंकि निंदा ठीक है कर प्रभु जी, मैं सही मतलब प्रभु जी मैं सही कर रहा हूँ इस तरीके से, मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं वैष्णव प्राप्त नहीं कर रहा, इसलिए मैं इस बारे में प्रभु जी। हाँ, उनका संग नहीं कर सकते। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने थोड़ा मेरे को मार्गदर्शन सही संग करा नहीं कर और मेरे को सकते, लगा लेकिन क्यों, अगर वो भक्त समाज में रहते हैं, बार बार आपसे मिलते हैं, तो आप उनको दोबारा मौका नहीं देंगे कि वो दोबारा वो ऐसे निंदा करें। ठीक है प्रभु जी। लेकिन संग करना मजबूरी भी हो सकता है, क्योंकि उसी में चाल वही मिल रहे हैं, वही बात कर रहे हैं ना, तो आप दोबारा लेकिन उनको निंदा करने से पहले रोक देंगे आप, प्रभु जी आप हाँ, निंदा ना करें प्लीज, नहीं तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा, फिर यहाँ से निकल जाऊंगा मैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा या थैंक यू। बोलिए राम प्रभाव जी, क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, आज जो टॉपिक आज जो चला, मैं कल तो नहीं सुन पाया था, लेकिन आज एग्जैक्टली जैसे लगा कि टोटली मेरे ऊपर ही, और जो मैं आज सोच रहा था कल से, वही चीज आज मेरे ऊपर, जैसे मतलब उसी का सॉल्यूशन पूरा वही चल रहा था आज। कल से हमारे जो मित्र थे उनके यहाँ कुछ हैपनिंग हो गई थी, वहाँ बहुत सारे लोग मिले, हालांकि वो लोग भक्त नहीं थे, लेकिन इस तरह की बातें हो रही थी, और कुछ दवा का भी लेके ऐसे हमने भी कुछ कहा, और कुछ ऐसे तो मन में सारी कुछ यही, फिर हमने छोड़ दिया, छोड़िए क्या करना है, लेकिन मन में उस तरह के सारे भाव आए थे जो आज चर्चा चल रहा था, तो मतलब बिल्कुल, और यही नहीं, पीछे मेरे लिए सारे ये आपने लेक्चर दे रहे हैं, और सारे जो अरे प्रभु जी, मैं सही बता रहा हूँ, मैं आप भी थी बता रहा हूँ, मैं कैसे मेरे ईर्षा को कैसे कंट्रोल करता हूँ, और मेरे बीमारी को कैसे मैं नियंत्रण में रखता हूँ, यही सब आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को फायदा हो रहा है, सुनकर के अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हर दिन का लेक्चर जो हमको जानकारी चाहिए थी उस पे, या इस तरह से कभी ये लगा ही नहीं कि मतलब किसी और के लिए हो रहा है, टोटली हमारे ऊपर, जैसे मुझे ही फोकस करके आप कह रहे हैं प्रभु। इसको आप अपने कल का आने वाले कल का जो लेक्चर आप सुनेंगे ना, जो हम कल जो डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आपको एकदम आपका कार्य एकदम क्लियर हो जाएगा जी, मेरे को क्या करना है, चाहे मैं कौन सी लेवल में भी हूँ, मेरे को क्या करना है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। कल बात करें। कल थोड़ा सा वो मैं कल मैं जहाँ गया था वहाँ हैपनिंग हुई थी, तो वहाँ थोड़ा लेके कुछ कन्फ्लिक्ट भी हो गया था। अच्छा। तो फिर लास्ट में मैंने वहाँ से वो कर दिया कि चलिए जो हो रहा है जाने दीजिए। हाँ क्योंकि हम कह रहे थे कि इस तरह से हो, बाकी उस तरह से हो। ईर्ष्या सब जगह है, ईर्ष्या सब लोग दुखी थे, अब उसी में चलो। तो ईर्ष्या के साथ तो मुलाकात आपको हमेशा हो जाएगा, लेकिन इसका इलाज का भी वो चाबी लेके चलना है ना। तो उसी की बात करें, उसी के ये सब हथियार आप अपने पास रखना है, और जहां जहां आप ईर्ष्या देखेंगे वो हथियार को काम में लगा देना है बस, और समय से आप देखेंगे वो ईर्ष्या, वो हथियार के बारे में हम कल बात करेंगे, ईर्ष्या को हराने का हथियार क्या है। ये जो खिलाड़ी को आउट करने के लिए कैसे आपको खेलना है वो बताएंगे हम कल। ओके, ट्रिक प्रभु जी, क्या ट्रिक अपनाना है? ये हमारे टीम मीटिंग चल रही है, ये चैंपियन खिलाड़ी को आउट करने के लिए हमारी ये कौशल जो है सब हम तैयार कर रहे हैं। हमारी ये टीम मीटिंग चल रही है। हम सबको ये हरा रखा है, हम सबको ये हरा रखा है, इसको हम हरा कर छोड़ेंगे। we'll discuss. ओके, हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण।
प्रभु जी आपने जो 3-4 चीजें बताई कि जैसे जजमेंट और अंडरस्टैंडिंग के बीच में पेशेंस है, सेल्फिश और सेल्फलेसनेस के बीच में सेंसिटिविटी है, और अभक्ति और शुद्ध भक्ति। नहीं, जजमेंट और एक्सेप्टेंस के बीच में अंडरस्टैंडिंग। ओह, जजमेंट और एक्सेप्टेंस। एक व्यक्ति हमारा दोस्त कैसे बनता है जब हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो ना हम अपने आप को उससे बेहतर समझ रहे हैं, तो हम उसको जज कर रहे हैं, अरे नहीं ये सही नहीं यार, ये हमने अपने लायक नहीं है, अपन टाइप का नहीं है, ऐसे करके हम जज करते रहते हैं, और इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बीच में एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर तो आ सकते हैं। कुछ लोग को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर रख सकते हैं ना। परम पावन प्रभु सुन रहे हैं आप? कुछ लोगों को हम स्वीकार कर लेंगे क्योंकि उनमें वो निंदा करने की आदत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को हम अंडरस्टैंडिंग के स्तर पर ला सकते हैं। तो ऐसे करके हम एक ऐसे जीवन जिएंगे जहां हम किसी से भी बेहतर करके नहीं समझेंगे अपने आप को। प्रभु जी इसमें जो बीच वाला पार्ट है, जैसे जजमेंट और एक्सेप्टेंस के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो क्योंकि हम अभी टोटल एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे रहना है। तो क्या ये ऐसा भी है कि अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे रहते हुए फिर हम एक्सेप्टेंस पे पहुंचेंगे? वो डिपेंड करता है, वो सामने वाले के पास भी तो एनवी हो सकता है ना। अरे वो हम डिस्कस करेंगे हमारा 3rd लेवल को डिस्कशन में। भाई एक तो अपने एनवी को पहले हम दमन कर लें, फिर दूसरे का एनवी को हम कैसे टैकल करेंगे उसका हम चर्चा करेंगे। ये एक प्रकार से हमारा स्टैंड हो गया कि क्योंकि हम एक्सेप्टेंस पे नहीं आ सकते तो एटलीस्ट जजमेंटल ना रह के अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हमको रहना है। हाँ, जब तक हम जज करते रहेंगे तब तक हम फंसे हैं कि हम सुपीरियर हैं, ऐसा। ठीक है थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, अभी 1 मिनट रह गया है, कोई क्वेश्चन है? हरि बोल। ये गौरश्याम प्रभु से कई बार आया लेकिन हम सुन नहीं पाए क्या बोलना चाह रहे थे। आप चार्ट में भेज सकते हैं, आप चार्ट में क्वेश्चन भेज सकते थे ना। प्रभु जी कल बात कर लेंगे, फिर टाइम ज्यादा हो रहा प्रभु जी। हाँ जी, ओके, थैंक यू। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां